नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। किसान भाइयों, आज के युग में जो जोत का आकार है वो घटता जा रहा है। अर्थात जो कहने का मतलब ये है कि किसान के पास जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत ही कम है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान को जब तक उचित कृषि नहीं होगी तब तक किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकता। तो आज हम एक ऐसी खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पहले विकसित देशों में हुआ करती थी, जैसे इजराइल जैसे देशों में। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी पद्धति को हमारे यहाँ विकसित किया गया है जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अर्थात हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि बिना मिट्टी के खेती करना। किसान भाइयों, अगर बगैर मिट्टी के खेती की जाएगी तो शायद वो खेती किसान भाई अपनी छत पर, अपने घर में कहीं भी एक उचित स्थान देखकर कहीं भी इस खेती को कर सकता है। किसान भाइयों, इस खेती को करने के लिए किसान को थोड़ा शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस खेती में किसान नई नई तकनीकों के बारे में सीखता है और सीखने के पश्चात जब इस खेती को करता है तो अच्छा उत्पादन लेता है। और इन नई पद्धतियों को सीखने के लिए किसान को शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी जो है इसको बड़े ढंग से और बड़े प्यारे तरीके से किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले किसान को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसी जानकारी के लिए हम किसान भाइयों को हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीकी है इसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। तो इस खेती से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस खेती में कितना खर्चा आता है, इस तकनीकी को लगाने के लिए कितनी लागत, और हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीकी है इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती एक आधुनिक कृषि तकनीकी है जो बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। पौधों को पोषक तत्व, ऑक्सीजन की पूर्ति पानी के जरिए ही की जाती है। इस तकनीकी में पौधों को जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घोलकर डायरेक्ट ही दिए जाते हैं, जिससे जो पौधे की वृद्धि है वो बहुत अच्छी होती है। और शायद ये जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी है तो कृषि का जो क्षेत्र है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और भविष्य में लोग इस तकनीकी को अपने घरों में काम में लेकर खुद उत्पादन कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती के माध्यम से हम पारंपरिक जो खेती है उसकी सीमाओं को पार करते हुए एक समृद्ध कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है बेकिंग बेड सिस्टम। इस तकनीकी में जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी में पड़ी रहती हैं और पानी में पोषक तत्वों को घोल दिया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा दी जाती है और पानी में इस तरह के पंप लगाए जाते हैं जिससे पौधों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे। इस तकनीकी से किसान एक घरेलू उपयोग के लिए आराम से
इस तकनीकी को अपना सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है फ्लड एवं ड्रेन सिस्टम। इसमें पोषक तत्वों को पानी की एक ट्रे में भरकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और पानी को फिर से हटा लिया जाता है और फिर जो ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता पौधों के लिए करवाई जाती है और ये जो सिस्टम है ये बार बार दोहराया जाता है। इससे पौधों में जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। भाइयों, जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी है ये एक इंडोर में की जाती है और जब कोई भी खेती इंडोर में की जाती है तो उसमें जो कीट एवं व्याधियां हैं वो बहुत ही कम आती हैं। इसके बाद एक न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक भी होती है। इसमें जो पौधे की जड़ें हैं उनमें निरंतर पानी बहता रहता है और पौधों के जो पोषक तत्व हैं, पौधों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बाद है एक एयरोपोनिक्स। एयरोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि पौधे की जड़ें हैं वो हवा में लटकी हुई रहती हैं और जो पोषक तत्व हैं उनकी छोटी छोटी बूंदों की बौछार उस पौधे की जड़ों तक पहुंचाई जाती हैं, यानी छिड़काव किया जाता है। और इसी तरह से जब ये जड़ें हवा में लटकी हुई होंगी तो ऑक्सीजन उनको प्रचुर मात्रा में मिलती है और अच्छी वृद्धि होती है। भाइयों, इसमें कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं तो इसमें लेट्यूस, जो सलाद वर्गीय सब्जियां होती हैं उनको, उसी के साथ पालक है, पुदीना है, धनिया, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, खीरा, मिर्ची, बैगन, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मुख्यतः हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया है और अच्छा उत्पादन हुआ है। इसी के साथ साथ एक बीन्स का मतलब ये हुआ उनकी सब्जियां बनती हैं, दालों के टाइप में होती हैं, उनका भी एक सफल परीक्षण हुआ है। भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का एक अहम हिस्सा जो एयरोपोनिक्स है, इसके द्वारा जो आलू के बीज तैयार किया जाता है वो एयरोपोनिक्स तकनीकी के द्वारा विकसित देशों में इसी तरह से आलू के बीज को तैयार किया जाता है। जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है इसके जो सेटअप है उसके लगाने की लागत क्या होगी, तो भाइयों किसी भी चीज़ को लगाने से पहले उसकी लागत के बारे में समझना अति आवश्यक है। तो लगभग 100 वर्ग फीट एरिया में हाइड्रोपोनिक्स सेटअप लगाने की जो लागत है वो 55 से 60 हज़ार रुपये के समथिंग होती है और ये एक छोटे पैमाने पर होती है। अगर किसान भाई इसको 1 एकड़ में लगाना चाहे तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीकी है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीकी है जो 99% पानी पर होती है, अर्थात जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन नहीं है या जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं उनके लिए ये तकनीकी एक वरदान साबित होती है। दूसरा जो फायदा है इसमें पौधों की जो वृद्धि है वो नॉर्मल पौधों से कई गुना अधिक होती है, जिससे जो हमारी फसल है, जो किचन गार्डन है, वो बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जब पौधों को पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते रहते हैं तो हमारी फसल अन्य फसलों की तुलना में 20 से 50% तेजी से ग्रोथ करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फायदा है, जो ज़मीन में कीड़े होते हैं, जो मिट्टी में कीट और रोग होते हैं,
हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी में इन दोनों चीज़ों की कोई भी समस्या नहीं होती। हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी में मौसम का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें साल भर किसी भी प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती हैं और कम स्थान में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। और इसके बाद जो मुख्यतः जो किसानों पर सबसे ज़्यादा जो बोझ होता है तो वो कीटनाशक और उर्वरकों की अत्यधिक खर्चे होने के कारण किसान को कम बचत होती है। अगर किसान हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी के द्वारा अगर पैदावार लेता है तो उसमें इन दोनों चीज़ों के नाम मात्र खर्चा आता है, जिससे किसान को एक अच्छा मुनाफा होता है। हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीकी है उसके द्वारा हमारा जो एनवायरमेंट है वो शुद्ध बना रहता है। किसान भाई इस तकनीकी से हमारी जो महिलाएं किचन गार्डनिंग का शौक रखती हैं या फिर जो महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो वो महिलाएं किचन गार्डनिंग के लिए इस उपयुक्त तकनीकी को अपना सकती हैं और बहुत ही कम खर्चे में एक लंबे समय तक अपनी किचन का खर्चा इसी के जरिए मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि इस तकनीकी में जब कीटनाशकों या उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है तो हमारी सेहत पर भी कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी महिलाएं इस तकनीकी को ज़रूर अपनाएं और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक ज़रूर भेजें, क्योंकि ये जो तकनीकी है वो किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो रही है और दूसरे जो किसान भाई हैं वो इस तकनीकी से वंचित ना रहें। धन्यवाद।